ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए, एक बार आप पानी में डूबते डूबते बचे शूटिंग कर रहे थे। हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा था, लक। संजय दत्त, मैं और इमरान खान थे। केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में था। तो शार्क के साथ शूटिंग थी और पानी के अंदर था, और मैं स्कूबा का वो ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कोई भोजपुरी की शूटिंग करने इंडिया आ गया था। तो मैं वो ट्रेन नहीं गया और डायरेक्टली लोग गए उस दिन शूटिंग में, पानी में डाल दिए। और ऊपर वो शार्क मछलियाँ सब घूम रही थी। वो वहाँ की मछलियों, शार्क मछलियों को आप छोटी मछलियाँ फेंको तो आप इंसान के, ये सबसे वाहियात मांस अगर किसी का मटन होता है इंसान का होता है। इसको कोई खाना नहीं चाहता, जानवर भी। तो ये गलतफहमी में हम लोग को कहीं नहीं रहना चाहिए कि हम लोग सुंदर हैं। हम लोगों को कोई खाना नहीं चाहता। जानवर तो देखना भी नहीं चाहता, वो खाली मार वार के चला जाता है कितने बार। तो वो शार्क मछलियाँ घूम रही थी, लोग मछली फेंक रहे थे, हम लोग को पानी के नीचे था। शॉट ऐसा था कि अंडर वाटर कैमरे से शॉट दोनों का, कि हम भी दिखाई दें और फिश भी दिखाई दे। वो देखिएगा, फिल्म लक फिल्म थी, है ना। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। सो वो था, और उसमें मैं डूबते डूबते बचा, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू इनहेल प्रॉपरली एंड सर्वाइव इनसाइड, एंड आई वाज जस्ट, मैं उसको मास्क को निकाल के और ऊपर मैं आने लगा। उन लोगों ने वेट बांधा था पैर के नीचे, तो 15-20 फीट ताकि आप डीप नीचे जाएं, और उसमें भी जान बच गया। ऑलमोस्ट डाइड, बट मैं बच गया। भगवान ने ऐसे मुझे बहुत बार बचाया। एक बार मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अब वो फाइट मास्टर ने कमज़ोर वाला केबल लाया था, तो पहाड़ पे से नीचे उतर के फायर करना, ठप ठप ठप, और वो केबल से नीचे जाना है। तो उसमें मालूम पड़ा वो बजट प्रोड्यूसर का नहीं था, अच्छे वाला तार का। तो उसने सस्ते वाले तार मंगाए थे जिस पे मुझे लटका दिए थे। उसमें एक तार लटका तो मैं एकदम पत्थर में, मेरा सर ऐसे घुस गया। तो ऐसे मेरे बहुत हाथ पैर, ये मैं बस जिंदा बैठा हूँ, ये महादेव की कृपा है, नहीं तो मैं तो बाबा कब के निकल लिए थे। लेकिन जो स्टार इतने नखरे करने वाला था, अक्षय कुमार के साथ वो फिर हेरा फेरी में तोतला कैसे बन गया? बीत लाद दे नहीं तो थूक डालेगा। यही सब जीवन है रजत जी। कभी कभी चीज़ें आती हैं और कभी कभी कुछ मित्रता में फिल्में होती हैं, कुछ मजबूरी में हो जाती है। कुछ होता है कि कुछ कहीं आप इमोशनली फंस जाते हो। मैं इमोशनली बहुत जगह फंसा हूँ, मुझे बहुत जगह इमोशनली लोगों ने ट्रैप किया, और इमोशनली बहुत जगह मैं समझौता करके कुछ फिल्मों में कुछ रोल ऐसे कर दिए कि मुझे लोग कहते थे कि ज़रूरत ही नहीं थी आपके कैलिबर का एक्टर। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब मैं कभी, किसी ने कोई गॉडफादर नहीं रहा ना मेरा, तो मेरे पास कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जो आता गया करता गया, जो मिलता गया। बेगर्स आर नॉट चूजर, एक कहावत है, तो वो वाला ही किस्सा आप मेरे साथ भी अप्लाई आप कर सकते हो। अब तो मनोज तिवारी आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ही पार्टी में आप दोनों हैं, लेकिन एक ज़माने में उनसे भी काफ़ी राइवलरी होती थी। हम लोग 13 साल हम लोग दोनों एक दूसरे के राइवल रहे, हम लोग कॉम्पिटिटर थे। और मतलब हम दोनों एक मंच पे जाते नहीं थे। हम दोनों को पता चले कि वो वहाँ से आ रहे हैं तो हम यहाँ से निकलते, उनको पता चले मैं, ऐसे टाइप का हम लोग के दोनों में बड़ा उनके क्या कि उस टाइम पे बड़े अगल बगल में बहुत अजीब से लोग घूमते हैं। जब आप स्टार बहुत बड़े बनते हैं तो वो आपके कान भरते हैं, तो उनके कान ज़्यादा भरते थे। मैं अकेले चलने वाला आदमी, तो उनको ऐसा लगता था। अब मैं उनको बोलता था, भाई आप गायक हो, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, अब हम दोनों के बीच में क्या, दोनों साथ में रहेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म में वो एसपी थे, पुलिस अफसर थे, आप चोर थे, और आपने कहा कि नहीं ये एसपी मुझे नहीं मारेगा, मैं इसको मारूंगा। हाँ, वो अब भाई मैं एक तो मैं भूल गया, मैं एक्चुअली उनको कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा था, और फैंस नहीं चाहते थे कि कहीं दबूं। फैंस को पसंद नहीं आता है कि एक हीरो मेरे हीरो को कोई दूसरा हीरो दबा दे। साउथ में भी ये ऐसा होता है कि सबके अपने अपने फैंस होते हैं। तो मुझे नहीं लगा ये आए मेरे गांव में मुझे पकड़ने के लिए, तो हम बोले कि फिर हमको बोले चलो, तो हम बोले कहाँ? हम बोले सुनाओ, ये हमार गांव बा, ठीक हो, एजा पत्ता हो जब गिरेला ना, मतलब पत्ता जब गिरता ना तो वो आवाला हमारे केवाड़ी ठकठकाला और पूछाला कि भैया हो गिरी कि ना गिरी।
मतलब वो पत्ता भी गिरने से पहले पूछता है कि दरवाज़ा तो मैं वो वाला हूँ, तुम मुझे आके अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा गांव है। तो वो ईगो का था मैटर। आज हम दोनों बड़े हंसते हैं, आज हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, आज हम दोनों में बड़ा प्यार है। एंड वैसे दिनेश लाल यादव भी आजमगढ़ से माननीय सांसद हैं, तो वी लव ईच अदर। एंड अब हम लोग हंसते हैं और उनको हमारा ये सब पसंद आता। भैया बोलते हैं, मैं उनका सबका भाई हूँ, बड़ा हूँ। हाँ, जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर। हेलो सर, पहले तो आप बहुत क्यूट हैं। ये सोचे नहीं थे। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, एक मूवी है देवदास, जिसमें शाहरुख सर ने एक डायलॉग बोला था, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अगर शाहरुख सर की जगह आपको वो डायलॉग बोलना पड़े भोजपुरी में, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या भोजपुरी में सुनना चाहते हो? हाँ? अरे बाप, हम तो तैयारी नहीं किए थे। खैर, वो ठीक है मैम, आपकी फरमाइश और रजत जी का आदेश तो पूरा पालन होगा। के कमबख्त के बुड़बक बर्दाश्त करे खातिर पियाला है। हाँ? हम तो पीला के जहाँ हम बैठ सकें, तोहरा के देख सकें, तोहरा के बर्दाश्त कर सकी, मदहोश बेहोश हो सकी हो, पारो के भुला सकी। लेकिन पारो के एक याद भैया हो, हमारा होश के खोए नहीं खिदे ना ही चढ़ा लो कितनो पीला। बाबूजी हमरा से कहलन कि गांव छोड़ दा, सब कहलन कि पारो के छोड़ दा, पारो कहले शराब छोड़ दा, आज तू कहा ताड़ो कि हवेली छोड़ दा। एक दिन हो आई हो तो सब लोग कहिया कि दुनिया छोड़ दा।